मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं। मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करेंगे। 71,000 जॉब लेटर्स। मैं समझता हूँ हिस्ट्री। मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। भारत की करेंसी को तकरीबन 18 ममालिक से भारत ने ये मुआहदा कर लिया है, जिसमें कुछ अहम ममालिक बरतानिया जैसे भी शामिल है और इसके अलावा कुछ सार्क कंट्रीज शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय करेंसी में अब उनकी ट्रांजैक्शन सेटल हो सकेंगी, यानी वो एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा पालेगी। कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहदा हो जाएगा। कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहदा हो क्यों नहीं रहा? हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। IMF इस तरह की अजीबोगरीब शराइत क्यों आयद कर रहा है? क्या ये हमारे लिए कोई ट्रैप है? तो भाई प्रोडक्ट भी तो आपकी थी, प्रोडक्ट आपकी थी, वो आपके गले पड़ गई। आप मुजाहिदीन भी तो आप ही ने तैयार किए थे, वो जो पैसे बनाते रहे अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया आया था वहां पे। मगर IMF के नखरे और डू मोर के मुतालबे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये कारोबार था ना दहशतगर्दी, पहले अब वो था, वो गले पड़ गए, वो क्या करें वो। लेकिन ये कि ये अभी भी नहीं कुछ करेंगे, इसी उम्मीद पे कि शायद हो सकता है दोबारा पैसे मिले। हमें $1 अरब के कर्जे के लिए जिस तरह नाक चने चबाए गए हैं वो कौम को पता है। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस रोजगार मेले के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए और युवाओं को संबोधित भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोजगार मेला के कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। देश के खिलौना इंडस्ट्री में काफी विकास आया है, जिससे कई पीढ़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया एक ही समय में 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने पर सकते में है। फैक्ट्रियां सारी बंद है वहां पर, लेकिन आप कारोबार हर चीज में, सियासत में भी कारोबार, जुडिशरी में भी कारोबार, हर चीज के अंदर कारोबार और सियासत। पता नहीं क्या लोग हैं आप, किस किस्म के लोग हैं। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। आप कितना अरसा सर्वाइव कर पाएंगे इन चीजों के साथ। आज की जब मैं दूसरी तरफ खबर देखता हूं, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करेंगे। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था। कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जॉबें करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे। लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री। मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है, तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे हैं, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनकी सिनेमा में चल रही है। देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, IT टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह। आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था। कल एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली, क्या उन्होंने भी गाया। हाँ जी, राहत फतेह अली साहब ने भी गाना गाया।
आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं, 2 नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने। जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बड़े आराम के साथ निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के तो लंदन भाग जाते हैं आप, मैं समझता हूं आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं, मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की की है। सर आपको पता है कि वहाँ के 2-3 न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे और जब वो प्रिंट वहां पर हो गए और यहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेबसाइट हमारे यहाँ ब्लॉक कर रखी है पाकिस्तान ने। हम अपने ही आर्टिकल नहीं देख सकते। आरजू आर्टिकल आप जरा कुछ बोल के देखें, शाम को ले जाएंगे। कि ये क्या आपके यहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि रोजगार मेला कोई है, उसमें बताया जा रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 71,000 एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उसके लेटर्स देंगे। ये क्या है सर, थोड़ा सा ये समझाइए हमें। जी देखिए आरजू जी, अगर आप थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ओवरऑल चीज़ें जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पे जा रही है। तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी, और लोन छोटा 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा लोन लेता, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते। और मैं बताऊं सबने पैसे वापस भी दिए। जो इसका एनपीए है बहुत कम है, 3-4% है, नहीं तो बाकी सब लोगों ने पैसे वापस दिए। करोड़ों लोगों से रोजगार मिला। अब जब आरजू जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांट दिए। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसी तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। तो अब इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि देखिए, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने प्रोजेक्ट लगाया तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है जी हमारा कि इकोनॉमी बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, नए कारखाने लग रहे तो लोगों को काम मिलेगा। ये एक बटन है। देखिए बिना लोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप इकोनॉमी तो बिना लोग के पार्टिसिपेशन के बढ़ ही नहीं सकती।